तो आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट की यह क्लास है। बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। बाकी जो ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 3, 2, 1 वो सारे डाल दिए गए हैं हमारे चैनल पर, तो आपको इसी के नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो जो माता एवं बहनें अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं जाकर देख सकती हैं। और इस वाले वीडियो में आपको टॉप जो है 100 MCQ रहेंगे, जिनका थोड़ी थोड़ी हम डिटेल में बताएंगे। तो इसी प्रकार की क्लास रहेगी जो कि संपूर्ण रिवीजन आपकी क्लास है। और आपके अगर हम एग्जाम में बात करें तो प्रबंधन मैनेजमेंट से 45 यानी 45 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसकी फुल तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो वो लोग ये सारी क्लासेस जो है वो जरूर देख लें। इससे आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, आपको इन सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, वो लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सभी लोग सभी सब्जेक्ट की जो भी पीडीएफ है वो सारी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। ठीक, जो माताएं एवं बहनें हमारे चैनल पर नहीं है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहाँ फर्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके बाद संप्रेषण को पूर्ण कहा जाता है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, प्रतिपुष्टि को जो है संप्रेषण को पूर्ण कहा जाता है। ठीक है, फिर इसमें अगर आगे हम बात करें तो संप्रेषण एक दो तरफा प्रक्रिया है, यानी संप्रेषण जो होती है वह एक तरफा दो प्रक्रिया है और प्रभावी संप्रेषण सुनिश्चित करने में प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो एक दो तरफा प्रक्रिया है, एक तो प्रेषक और दूसरी प्राप्तकर्ता। ठीक है, उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड दिया गया है कि उत्कृष्ट सामूहिक कार्य के लिए पुरस्कार डैश डैश बढ़ाता है, यानी जो भी आपको कुछ कार्य के लिए उत्कृष्ट जो पुरस्कार है वो दिया जाता है वो आपके किसको बढ़ाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, समूह सामंजन और मनोबल। आपके मनोबल को, पर्सनल है तो अगर आप समूह में है तो भी उनका भी समूह सामंजन और मनोबल को बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिए गए, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु ने यह कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 दिया गया है, समाज शास्त्र में परियोजना कार्य क्यों दिया जाता है, यानी समाज शास्त्र में परियोजना का कार्य क्यों दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, इससे छात्रों के सृजनात्मक कौशल का विकास होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए, संप्रेषण में चैनल प्रचुरता निम्न में से किस में सर्वाधिक होती है। जो संप्रेषण में चैनल प्रचुरता में निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आमने सामने का संप्रेषण जो है इसमें चैनल प्रचुरता सबसे सर्वाधिक होती है। ठीक है, फिर इसके बारे में आगे बात करें, संप्रेषण मौखिक और शाब्दिक दोनों सदनों के माध्यम से संदेश भेजना और प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए, किस पंचवर्षीय योजना ने देश की आर्थिक वृद्धि में बढ़ोतरी की थी या की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो है देश की आर्थिक वृद्धि में बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, फिर इसमें आगे बात करें, सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 1990 के बीच रही और भारत की आर्थिक वृद्धि में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी इसी टाइम पे हुई थी। और जिन माताओं बहनों ने अभी तक हमारी जो सेपरेट क्लास है जो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड करीब 50 MCQ है, तो डेट अभी तक पंचवर्षीय योजना वाली क्लास नहीं देखें, जाके देख सकते हैं। उससे आपके पंचवर्षीय योजना के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे उसी क्लास से क्लियर हो जाएंगे। उसका जो लिंक है वो आपको हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिए गए, मास्लो द्वारा प्रतिवेदित टोपनिक व्यवस्था में उच्चतम आवश्यकता कौन सी है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, आत्म वास्तविकता जो है वो मास्लो द्वारा प्रतिवेदित टोपनिक व्यवस्था में उच्चतम आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिए गए कि विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है। जो विमुक्त जाति दिवस है मध्य प्रदेश में यह किस दिन को मनाया जाता है, किस दिवस को मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, 31 अगस्त को यह मनाया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सी एक आरंभकर्ता यानी पहलकर्ता के रूप में नेट की भूमिका नहीं है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, मित्रता और स्वीकृति प्रदान करना, यह जो है आरंभकर्ता पहलकर्ता के रूप में नेट की भूमिका नहीं होती है। बाकी आरंभकर्ता और पहलकर्ता के जो नेट में भूमिका होती है, तो काम करने के लिए नए तरीकों की कल्पना करना या भूमिका में होती शामिल है। परिवर्तनों की आवश्यकता का पूर्वाभास करना, गतिविधि की स्पष्ट रूपरेखा तय करना, ये सारी चीजें जो है आरंभकर्ता पहलकर्ता के रूप में नेट की भूमिका होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया गया था। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि एक शोध योजना डैश डैश, यानी एक शोध योजना क्या होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
यानी कि विस्तृत, यानी शोध योजना को विस्तृत किया जाना चाहिए। फिर अगला है ऑप्शन बी, शोध योजना को समीक्षा और टिप्पणियों के लिए दूसरों को दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, एक शोध योजना एक शोध अध्ययन के लिए तर्क निर्धारित करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फिर इसमें आगे बात करें, शोध योजना शायद एक संक्षिप्त दस्तावेज की स्थापना करती है जो एक अत्यधिक तार्किक और टेलीग्राफिक तरीके से खोज परियोजना पर प्रारंभिक विचारों को निर्धारित करती है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 दिए गए हैं कि समाज मिति की पहली बार किसके द्वारा उपयोग किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन है जे.एल. मोरेनो के द्वारा समाज मिति की पहली बार गया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 दिया गया, समस्या समाधान की प्रक्रिया किस बाधित होती है, यानी समस्या समाधान की जो प्रक्रिया है वो किससे बाधित होती है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुक्रिया समुच्चय से समस्या समाधान की प्रक्रिया जो है बाधित होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 दिया गया है कि ग्रामीण समुदाय उसे समुदाय को कहा जाता है जहाँ, यानी ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहाँ की, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। यानी ऑप्शन ए की बात करें, समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है। ऑप्शन बी, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। ऑप्शन सी, प्राथमिक समूह की प्राथमिकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 दिया गया, सोशियोलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म जो पुस्तक है, सोशियोलॉजी की जो बुक है, एज एन आर्ट फॉर्म पुस्तक किस समाजशास्त्री ने लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, रॉबर्ट निस्बेट की यह पुस्तक है। एज एन आर्ट फॉर्म यह किसकी पुस्तक है, तो रॉबर्ट निस्बेट की। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि संगठनात्मक व्यवहार के उद्देश्यों में शामिल है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, सिस्टम में व्यक्तियों और समूह के कार्यों और प्रक्रियाओं का वर्णन करने के लिए जब भी अपने कार्य दिवस के दौरान एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, यही संगठनात्मक व्यवहार के उद्देश्य में शामिल होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि एक पूर्ण और उसके भाग के बीच संबंध को दर्शाने वाला ज्यामिति निरूपण कहलाता है, क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, पाई चार्ट वृत्त आरेख जो होता है, यह एक पूर्ण और उसके भाग के बीच संबंध दर्शाने वाला ज्यामिति निरूपण कहलाता है। ठीक है, वृत्त आरेख की बात करें तो ऐसे जो ये रहता है ना, ये पाई चार्ट ये रहता है, ये वृत्त आरेख वाला पाई चार्ट होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष में योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, 2014 में योजना आयोग को भंग करके उसकी जगह नीति आयोग को लाया गया था। ठीक है, तो इसमें अगर हम आगे बात करें तो योजना आयोग को वर्ष 2014 में भंग कर दिया गया था। योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो मार्च 1950 में इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा की गई थी जो लोगों के जीवन स्तर में तेजी से वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकार के घोषित देश के अनुसरण में था। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशात्मक नेतृत्व से संबंधित नहीं है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, इसमें कार्यात्मक भीम और उत्पाद दृष्टिकोण शामिल है। अगर हम बात करें कि निर्देशात्मक जो नेतृत्व है उससे संबंधित कौन कौन से ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए, यह शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण रणनीतियों को लागू करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, यह अन्य शिक्षकों के साथ टीमों में पाठों की योजना बनाने में मदद करता है। और ऑप्शन जो डी है, भीम दृष्टिकोण योजना को पूरा करने के तरीकों को देखा जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही होंगे अगर यहाँ नहीं की जगह होता कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशात्मक नेतृत्व संबंधित है। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20 दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सी एक दृश्य श्रव्य शिक्षक सहायता सामग्री नहीं है। दृश्य श्रव्य यानी कि जिसे आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं, वो दोनों चीज हो तो शिक्षक सहायता सामग्री नहीं है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ब्लैक बोर्ड जो है इसे आप सुन नहीं सकते, देख तो सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं। तो यह जो है दृश्य और श्रव्य शिक्षक सहायता सामग्री नहीं है। कंप्यूटर दोनों चीज होता है, टेलीविजन में भी दोनों चीज है, संगीत वाद्य यंत्र में भी दोनों चीज होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 21 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक मार्गदर्शक का गुण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, स्वार्थी स्वभाव जो है यह मार्गदर्शक का गुण नहीं है। ये जो रेड है ये इसका आंसर नहीं है, तो ईमानदारी आप ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्वार्थी स्वभाव जो है वह मार्गदर्शक का गुण नहीं होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 22 दिया गया, समाज में हर व्यक्ति कई हैसियत रखता है, यानी समाज में हर व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपनी हैसियत रखता है। उसको डैश डैश को किसी एक व्यक्ति के साथ जुड़े विभिन्न स्थिति के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, स्थित सेट इसे बोलते हैं। यानी कि समाज में हर व्यक्ति कई हैसियत रखता है जिसे स्थिति सेट को किसी एक व्यक्ति के साथ जुड़े विभिन्न स्थिति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 23 दिया गया है कि प्रशंसा और सम्मान
की आवश्यकता किसका हिस्सा है? जो प्रशंसा और सम्मान मिलता है तो यह किसका हिस्सा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट ऑप्शन डी है, मान्यता आवश्यकता की जो है हिस्सा होता है। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 24 दिया गया है कि भारत में योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1950 में भारत जो है योजना आयोग की स्थापना की गई। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 25 दिए गए, निम्न में से एक संकेतन संचार सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन से क्या संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेलीविजन जो है यह सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन यानी कि संकेतन संचार से संबंधित होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि नियोजन संगठन निर्देशन और नियंत्रण के कार्यों के माध्यम से किस प्रकार में संस्था के लिए लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए जाते हैं? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रबंधन यानी कि नियोजन संगठन निर्देशन और नियंत्रण के कार्यों के माध्यम से किसी प्रकार में संस्था के लिए लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए जाते हैं वो प्रबंधन के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 27 दिया गया है कि समुदाय जो समुदाय होता है उसमें सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है। जो समुदाय है यह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह होता है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अपना सकता है। और आप इस कथन का श्रेय किसे देते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, के डेविस को इस कथन का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने ही यह कहा था कि समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अपना सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 28 दिया गया है कि श्रोता तक किस प्रकार के संदेश का संचार सर्वाधिक क्लिष्ट होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, अंतर व्यक्तिक संचार जो होता है यह श्रोतागण या श्रोता तक संदेश का संचार सर्वाधिक क्लिष्ट होता है। ठीक है, अंतर व्यक्तिक संचार के माध्यम से। फिर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 29 दिया गया है कि भाषा संस्कृति संरक्षण यानी भाषा संस्कृत और संरक्षण और संस्कृत संचारण में क्या कथन है? तो इसका जो राइट आंसर है या सी है, सत्य कथन है। ठीक है, जो भाषा संस्कृत संरक्षण और संस्कृत संचारण है यह कथन है तो यह सत्य कथन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, योजना आयोग क्या है? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, एक सलाहकार संस्था होती है। योजना आयोग जो है एक सलाहकार संस्था होती है। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, सामाजिक समूह के पदानुक्रम का निम्नतम से उच्चतम तक का सही क्रम क्या है? ये आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, सामाजिक समूह के बारे में बोला जा रहा है तो सबसे पहले परिवार आएगा, फिर परिवार के बाद वर्ग आएगा, फिर उसके बाद जाति आएगी, फिर जनजाति आएगी, फिर आपके सामने राष्ट्र आएगा। ठीक है, ये आपको क्रम ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 दिया गया है कि शैक्षिक समाजशास्त्र की किसी भी परिभाषा में मुख्य शब्द क्या है? जो शैक्षिक समाजशास्त्र है उसकी परिभाषा में मुख्य शब्द क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, समाज और संस्कृति जो है यह शैक्षिक समाजशास्त्र की मुख्य परिभाषा का मुख्य शब्द होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की, तो क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, द्वितीयक पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस जो योजना है वो कहा जाता है, क्योंकि इसका जो निर्धारण है वो पीसी महालनोबिस जी ने ही किया था, इसलिए इसको पीसी महालनोबिस योजना भी, इसलिए इसे पीसी महालनोबिस पंचवर्षीय योजना भी कहा जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से श्रद्धा डैश डैश दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, टेप रिकॉर्डर जो है यह श्रद्धा और दृश्य सामग्री जो दृश्य यानी देखने की जो सामग्री है यह नहीं होता है। बाकी दूरदर्शन भी आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी और वीडियो टेप भी ये देखने के भी कार्य करते हैं। बाकी टेप रिकॉर्डर जो है रिकॉर्डिंग का काम करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 है, कठपुतली शिक्षक गैर प्रक्षेपित साधन का एक प्रकार है, इनमें से कौन सा कठपुतली का प्रकार नहीं है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, पैर या पैर के अंगूठे की कठपुतलियां जो है यह एक कठपुतली का प्रकार नहीं है। बाकी स्ट्रिंग कठपुतली या कठपुतली का प्रकार होता है, छड़ी कठपुतली और छाया कठपुतली, ये सारे जो है प्रकार होते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिए गए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, यानी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, यह कथन किसने कहा था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, अरस्तु ने यह कथन भी कहा था। ठीक है, कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 37 दिया गया है कि प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ध्यान आकर्षण। ठीक, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है ध्यान आकर्षण का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 38 दिया गया है कि शिक्षा का प्रकार जो चेतना पूर्वक योजनाबद्ध होता है और एक निश्चित अध्ययन सूची का शिक्षण विधि के बिना होती है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनौपचारिक इसे कहते हैं। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा जो है शिक्षा का प्रकार है जो चेतना पूर्वक योजनाबद्ध होता है और एक निश्चित अध्ययन सूची का शिक्षण विधि के बिना होती है। ठीक है,
फिर क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य क्या है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, मैं नहीं बल्कि। यह राष्ट्रीय सेवा योजना का एक आदर्श वाक्य है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, प्रसार शिक्षा एक डैश डैश पढ़ती है। जो प्रसार शिक्षा होती है डैश डैश पढ़ती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, व्यवहारिक शिक्षण, यानी प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षण पढ़ती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह पर चर्चा का उद्देश्य नहीं है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, स्वाध्ययन को बढ़ावा देना जो है यह समूह पर चर्चा का उद्देश्य नहीं है। बाकी सृजनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना, विचारात्मक चिंतन में को उत्तेजित करना, पूर्व ज्ञान की परीक्षण करना, कार्य जो है समूह पर चर्चा का उद्देश्य होते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 दिया गया है, भारत सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्ती योजना के दौरान शुरू किया गया था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो पांचवी पंचवर्ती योजना है उस समय में 20 सूत्री जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 दिया गया है कि डैश डैश मूर्ति से अमूर्त की ओर अधिगम तथा कुछ करने सीखने द्वारा अधिगम की विधि है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, प्रदर्शन। ठीक है, प्रदर्शन जो है मूर्त से अमूर्त की ओर अधिगम तथा कुछ करने सीखने द्वारा अधिगम की विधि होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 दिए गए, सामाजिक विज्ञान में सबसे युवा किसे माना जाता है? जो सामाजिक विज्ञान है उसमें सबसे युवा किसे माना जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, समाज शास्त्र को सबसे युवा माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 दिए गए, रियल टाइम संचार माध्यम कहलाते हैं। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो रियल टाइम संचार माध्यम कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, तुल्यकालिक जो मीडिया है यह रियल टाइम संचार माध्यम कहलाते हैं, तुल्यकालिक मीडिया। फिर क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण का मुख्य कारण नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, बढ़ती कीमतें जो है यह शहरीकरण का मुख्य कारण नहीं है। बाकी कुटीर उद्योग का पतन या शहरीकरण का मुख्य कारण है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि यह भी शहरीकरण का मुख्य कारण है, आवश्यक सुविधाओं की का अभाव जो है यह भी शहरीकरण का मुख्य कारण होता है, बल्कि बढ़ती कीमतें जो है यह शहरीकरण का मुख्य कारण नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 47 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की शोध परिकल्पना एक पूर्व अपेक्षा है? इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, प्रयोगात्मक अध्ययन जो है यह एक प्रकार की शोध परिकल्पना एक पूर्व अपेक्षा होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य श्रव्य साधन है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म होती है दृश्य और श्रव्य दोनों साधन होती है। ठीक है, इसे आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 दिया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कौन सी पंचवर्ती योजना में हुई? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नौवीं जो पंचवर्ती योजना है इस पंचवर्ती योजना में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। फिर इसमें आगे हम बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान जो है 86वें संविधान संशोधन के तहत 2001 में शुरू किया गया था। इसे नौवीं पंचवर्ती योजना, जो कि नौवीं पंचवर्ती योजना की बात को 1997 से 2002 तक रही। ठीक है, इसके तहत ही शुरू किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया, अर्जित प्रशस्ति डैश डैश यहाँ होगा, डैश डैश द्वारा निर्धारित होती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि शिक्षा के द्वारा जो है अर्जित प्रशस्ति जो है यह निर्धारित होती है। फिर इसमें आगे हम बात करें तो अर्जित प्रशस्ति उपलब्धियां वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय, शिक्षा या अन्य विशेषताओं द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। ठीक है, शिक्षा के अलावा आपको वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय और अन्य विशेषताओं द्वारा भी निर्धारित की जा सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, शिक्षा परमात्मा पूर्ण, यानी कि शिक्षा जो है परमात्मा पूर्णता की अभिव्यक्ति पहले ही मनुष्य में विद्यमान है, किसके द्वारा कहा गया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है कि शिक्षा परमात्मा पूर्णता की अभिव्यक्ति पहले ही मनुष्य में विद्यमान होती है। फिर इसमें आगे हम बात करें तो एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन कहाँ से लिया गया है? तो एजुकेशन जो है शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एजुकेटम से हुई है। तो एजुकेशन जो है एजुकेटम से आया है, यह लैटिन शब्द है और जिसका अर्थ नेतृत्व करना, विचारों को मस्तिष्क से बाहर निकालना इसका प्रमुख अर्थ होता है। ठीक है, मुख्य अर्थ। उसका क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 दिया गया है, समुदाय में एक समुदाय संगठक की भूमिका क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामुदायिक कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने के लिए समुदाय में एक समुदाय संगठक की भूमिका होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 दिए गए, शिक्षक द्वारा निर्देशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है, यानी शिक्षक द्वारा जो है निर्देशात्मक सहायक जो सामग्री है उनका उपयोग किया जाता है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए यह सामग्री शिक्षक द्वारा उपयोग की जाती है। ठीक है,
फिर क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 दिया गया है कि प्रत्येक डैश डैश एक विशेष समाज और संस्कृति की उपज है। जो प्रत्येक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, यानी प्रत्येक भाषा जो है एक विशेष समाज और संस्कृति की उपज होती है। फिर इसमें आगे बात करें तो अलग अलग समाजों की अलग अलग संस्कृतियाँ और अलग अलग भाषाएं आप सब देखते होंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो जन संप्रेषण संदर्भित करता है। जो जन संप्रेषण है वो क्या संदर्भित करता है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा। एक साथ एक विशाल और विविध दर्शकों के साथ संवाद करना ही जन संप्रेषण संबंधित संदर्भित करता है। ठीक है, फिर इसमें आगे हम बात करें तो संप्रेषण शब्द लैटिन कम्युनिस्ट से बना है, यानी संप्रेषण जो है लैटिन शब्द जो है इसका कम्युनिस्ट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाने के लिए, साझा करने के लिए। ठीक है, सामान्य बनाने के लिए या साझा करने के लिए इसका प्रमुख अर्थ होता है। फिर इसमें आगे फिर क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 दिया है, ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, यानी ग्रामीण विकास के लिए जो सामुदायिक कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब हुई। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1952 को, गांधी जी जयंती पर 2 अक्टूबर 1952 को इसका शुरुआत या इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 दिया गया है कि क्षैतिज गतिशीलता किससे संबंधित है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। स्तरीकरण में बदलाव जो है यह क्षैतिज गतिशीलता से संबंधित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 दिया गया है कि जर्नल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च JEAR किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, NCAER के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। फिर इसमें आगे बात करें तो सेज इंटरनेशनल के सहयोग से NCAER द्वारा नई दिल्ली में प्रकाशित जर्नल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 दिया गया है, उपयुक्त नेतृत्व शैलियाँ हैं, इनमें से उपयुक्त जितने भी दिए गए हैं तो नेतृत्व शैलियाँ कौन कौन सी है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक शैली जो होती है यह उपयुक्त नेतृत्व शैली होती है। ठीक है, किसी का नेतृत्व करना लोकतांत्रिक शैली होती है, अपने देश में लोकतांत्रिक ही शैली होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिर 60 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के मध्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंचायत समिति जो होती है यह भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के मध्य में स्थित होती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 61 दिया गया है कि इनमें से कौन सा IRDP एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, गरीबों को रोजगार देना ही IRDP का प्रमुख उद्देश्य है। फिर इसमें आगे बात करें, IRDP का मुख्य उद्देश्य गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करना होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 दिए गए, जेमिन सेफ्ट और जैसल सेफ्ट की अवधारणाएं किसने दी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, F टोनिज जो हैं इनके द्वारा जेमिन सेफ्ट और जैसल सेफ्ट की अवधारणा दी गई है। और F टोनिज का फुल फॉर्म की बात करें, यानी F टोनिज का पूरा नाम तो फर्डिनेंड टोनिज एक जर्मन समाजशास्त्री थे। F टोनिज जो है एक जर्मन समाजशास्त्री थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, हम महसूस कर रहे हैं का भाव डैश डैश में सबसे अधिक प्रबल है, यानी कि आपके किसी पारिवारिक सदस्य को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप सबसे ज़्यादा महसूस करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, परिवार। ठीक है, ऑप्शन सी इसका परिवार राइट आंसर होगा। परिवार सामाजिक संगठन की सबसे निचली इकाई होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 64 दिया गया है कि संचार शोर उन कारकों के लिए शब्द है जो डैश डैश संचार में बाधा डालते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रभावी। ठीक है, संचार शोर जो शोर होता है उन कारकों के लिए शब्द है जो प्रभावी संचार में बाधा डालते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 65 दिया गया है, डैश डैश लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की प्रक्रिया है जिससे वे स्वेच्छा से लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन सी है, नेतृत्व जो है लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की प्रक्रिया है जिससे वे स्वेच्छा से लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करते रहें। फिर क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 67 दिए गए, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में, उपरोक्त सभी में प्रसार शिक्षा के सिद्धांत जो है कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं, जो प्रसार कार्यकर्ता हैं, तो ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू हुई। जो एकीकृत ICDS जैसे बोलते हैं, यह कब से शुरू हुई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, 2 अक्टूबर 1975 से ICDS की जो शुरुआत है वो की गई। ठीक है,
फिर क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 69 दिया गया है, एक लिपिक से संस्था के प्रधानाचार्य को छुट्टी का आवेदन डैश डैश का एक उदाहरण होता है। यानी एक जो लिपिक के माध्यम से है संस्था के प्रधानाचार्य को छुट्टी का आवेदन है, किसका उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, ऊर्ध्वगामी संचार का उदाहरण होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 70 दिए गए, एक माध्यमिक समूह में एक अन्य सदस्य से डैश डैश होता है। एक जो माध्यमिक समूह है उसमें एक अन्य सदस्य डैश डैश होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अनजान। एक जो माध्यमिक समूह है उसमें एक अन्य सदस्य एक दूसरे सदस्य से अनजान होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 71 दिया गया है कि हाल ही में विकासशील समाज के लिए मीडिया एवं संचार नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, अनिल विज के द्वारा विकासशील समाज के लिए मीडिया एवं संचार नामक जो पुस्तक है इसका विमोचन किया गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया, संदर्भगत रूप निर्माण जनसंचार माध्यम को निम्नांकित में से किससे जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, यथार्थ से जोड़ता है। ठीक है, संदर्भगत रूप निर्माण जनसंचार माध्यम जो है यह यथार्थ से जोड़ता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 73 दिया गया है कि पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊपर के दोनों, यानी कि गरीबी उन्मूलन और आर्थिक स्वतंत्रता, यह दोनों जो है पंचवर्षीय जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर इसमें आगे बात करें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि की बात करें तो 74 से 79, यानी 1974 से 1979 तक इसकी अवधि थी। और इस योजना का जो प्रारूप है वो डीपी धर ने तैयार किया था। ठीक है, और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है जिसकी जो प्रारूप है वो पीसी महालनोबिस जी ने तय किया था, जिसे पीसी महालनोबिस जो पंचवर्षीय योजना है इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ दिया गया है कि संयुक्त वन प्रबंधन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सहभागी दृष्टिकोण का जो है संयुक्त वन प्रबंधन उदाहरण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ दिया गया है, संचार का टेलीफोन मॉडल सबसे पहले किस क्षेत्र में विकसित किया गया था? जो संचार का टेलीफोन मॉडल है यह सबसे पहले किस क्षेत्र में विकसित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सूचना सिद्धांत क्षेत्र में सबसे पहले टेलीफोन मॉडल का जो उपयोग है वो किया गया था, विकसित किया गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा, यानी इनमें से कौन है जो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि योजना आयोग के हमेशा जो भी अध्यक्ष होते थे, अब तो योजना आयोग है नहीं, उसकी जगह नीति आयोग आ गया, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते थे। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है, तो यही योजना आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष भी थे। ठीक है, फिर इसमें आगे बात करें कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। कब? तो 15 मार्च 1950। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 77 दिए गए, एक आरंभकर्ता के रूप में नेतृत्वकर्ता की भूमिका में शामिल है, यानी कि एक आरंभकर्ता और नेतृत्वकर्ता के भूमिका के रूप में कौन शामिल है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, नीतियों और योजनाओं को संप्रेषित करके कार्य प्रारंभ करना ही एक आरंभकर्ता के रूप में नेतृत्वकर्ता की भूमिका होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 78 दिया गया है कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यानी जो प्रसार शिक्षा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। इसमें ऑप्शन ए की बात करें, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना और कार्य क्षमता में परिवर्तन लाना, ये तीनों ही प्रसार शिक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 79 दिया गया है, भारत में हरित क्रांति जिलावार निष्पादन के माध्यम से हुई है। भारत में जो हरित क्रांति है जिलावार निष्पादन के माध्यम से हुई है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, IADP और IAAP के माध्यम से भारत में हरित क्रांति जो है जिलावार निष्पादन के रूप में हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 80 दिया गया है कि स्कूल में बृहद स्तर के समय प्रबंधन में डैश डैश का प्रबंधन शामिल होगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्कूल कैलेंडर जो है यह बृहद स्तर के समग्र प्रबंधन में स्कूल कैलेंडर का प्रबंधन शामिल होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 81 दिए गए, छोटे समूह चर्चा निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहित करते हैं? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें सक्रिय साझेदारी, ऑप्शन बी पारस्परिक सत्र, ऑप्शन सी सहकर्मी आधारित संचार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, चर्चा होती है उसमें किसे प्रोत्साहित करते हैं? तो यह सभी को प्रोत्साहित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 82 दिया गया है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित किया जाता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 83 दिया गया है कि संप्रेषण के बारे में
संप्रेषण को क्या कहा जाता है? संप्रेषण के बारे में, संप्रेषण को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अधिसंप्रेषण इसे कहा जाता है। ठीक है, संप्रेषण के बारे में, संप्रेषण को अधिसंप्रेषण कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 84 दिया गया है कि डैश डैश संगठन विभिन्न साझेदार संगठनों, खाद्य पुनर्प्राप्ति एजेंसियों और एनजीओ को एकीकृत करके भारत के खाद्य अपशिष्ट और भूख संकट को हल करने में मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन जो है सी है, IFSA। IFSA की फुल फॉर्म की बात करें, इंडियन फूड शेयरिंग अलायंस जो है, यह IFSA संगठन विभिन्न साझेदार संगठनों, खाद्य पुनर्प्राप्ति एजेंसियों और एनजीओ को एकीकृत करके भारत के खाद्य अपशिष्ट और भूख संकट को हल करने में मदद करता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 85 दिया गया है, निरंकुश नेतृत्व क्या होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, कुशल हो सकता है। निरंकुश नेतृत्व जो है कुशल हो सकता है, खासकर जब निर्णय लेने की बात आती है तब वह एक कुशल हो सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में 85 क्वेश्चन ही थे। नेक्स्ट क्लास आपको जो 100 क्वेश्चन की फिर से हम कल ले आएंगे, वो प्रोवाइड कराएंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिन लोगों को पीडीएफ के माध्यम से पढ़ना है। तो जिन माताओं एवं बहनों को हमारी क्लास पसंद आई हो, लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो यहाँ सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।